शिवानी की शादी हो चुकी होती है। सभी लोग शिवानी के ना होने पर दुखी होते हैं और वो उदास भी होते हैं। सभी लोग नहीं दोस्तों, सिर्फ वर्षा और अनामिका को हटाकर मेघा, पीहू, मुन्ना व शांति बहुत ही उदास होते हैं। पीहू भी उदास होती है क्योंकि वह अपनी बुआ से दूर रह रही होती है। तभी वर्षा बोलती है, अरे अरे अनामिका बहन, आपने देखा नहीं आपकी माँ शांति कैसे करती हैं, आपको प्यार बिल्कुल नहीं करती। सारा प्यार तो उस अनाथ शिवानी से करती हैं, जबकि वह अपनी सगी बेटी ना होने के कारण। पर आप तो उनकी सगी बेटी हो ना, पर वो आपको प्यार क्यों नहीं करती। तभी अनामिका बोलती हैं, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे प्यार करती हैं, बस वो ज़्यादा प्यार उस शिवानी को देती हैं। तो भाभी, आगे का आपने क्या सोचा है, शिवानी का क्या करेंगे हम लोग। तभी वर्षा बोलती है, आप चिंता मत करो, शिवानी का सारा मैंने सोच के रखा है, आगे का सबक तो मैं उसे सिखाऊंगी बहन। तभी अनामिका बोलती हैं, हाँ हाँ भाभी, उसे जब तक सबक नहीं सिखाओगे वो समझेगी नहीं, बहुत ही बदमाश है वो। यह सब पीहू सुन रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे होते हैं। वर्षा बोलती है, अरे अनामिका बहन, मैंने तो सोचा है कि आपकी शादी उसके देवर से होनी चाहिए। आप जाना उसके घर और सारा दिखावा करना कि वो ऐसे थी वैसे थी, वो ऐसे थी वैसे थी, सारा बताना उसको, उसकी सास को। वर्षा भी यह बात बता रही होती है और अनामिका को और भी भड़का रही होती है कि वो शादी कर ले उससे। तभी वर्षा बोलती है, हाँ हाँ, यह बात आज अपनी माँ से जाके कहिएगा, आपकी माँ को भी तो पता चले कि आपको भी तो एक अच्छा लड़का चाहिए ना, सिर्फ उस शिवानी को क्या होगा करने से। तभी अनामिका बोलती है, अरे मैं तो जाकर कहूँगी माँ से, मुझे अच्छा लड़का चाहिए, मुझे भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं चाहिए। यह कहकर वर्षा उसे भड़का रही होती है और शिवानी के खिलाफ भी भड़का रही होती है। यह सब पीहू सुन रही होती है, लेकिन यह सब उसकी समझ से बाहर होता है। शांति देवी यहाँ पर मुन्ने को खिला रही होती है और शांति देवी भी यह बात से अनजान होती है। ये दोनों एक ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं दोस्तों, जिससे शिवानी का पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। अनामिका भी सोच रही होती हैं कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। तभी वर्षा बोलती है, हाँ हाँ बहन, मैं तो कह रही थी कि आप जाके अपनी माँ से यह बात कहिए कि मुझे उसके देवर से ही शादी करनी है। ऐसा बात कहिएगा तो आपकी माँ ज़रूर राज़ी हो जाएंगी। अरे अरे बहन, पर उसका देवर तो इस यहाँ पर है ना, प्रदेश में है ना उसका देवर। अरे तो क्या हुआ, उसके माँ से तो हम रिश्ता चला ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, सही कहा आपने, मैं अपनी माँ से कहूँगी ऐसा करने के लिए, माँ राजी हो जाए, फिर तो हमें उस शिवानी का परिवार उजाड़ने से कोई नहीं रोक सकता बहन। यह दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं। पीहू को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि वह लोग क्या बातें कर रहे होते हैं। दोनों बातें करते करते वर्षा उससे सच बोलती है, बहन मुझे तो शिवानी ऊपर से ही नहीं पसंद थी, कैसी लगती थी वो, कैसे उसकी शादी हो गई। वह आपकी सच्ची पक्की दोस्त थी, लेकिन मेरी नहीं, मेरी तो वो एक करमजली ननद ही थी। आपको क्या लगता है बहन। ऐसा कहकर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी पीहू बोलती हैं, मैं माँ से पूछती हूँ जाकर कि यह क्या होता है। यह कहकर वह अपने लहंगे को ठीक कर रही होती है। शिवानी बोलती है, शिवानी के बारे में बोलती है अनामिका, अरे भाभी आप क्या जानो शिवानी कैसी हैं। पीहू दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ क्या माँ तो यहाँ है नहीं, लगता है माँ कहीं चली गई है, इसीलिए मैं अपनी दादी के पास जाकर बैठती हूँ। ऐसा कहकर पीहू दादी के पास जाकर बैठ जाती है। दादी माँ आप क्या कर रही हो। कुछ नहीं बेटा, तू आ मेरे पास बैठ। पीहू बैठ जाती है। वर्षा बोलती है, अरे अरे बहन, हमारी बातें किसी ने सुनी तो नहीं ना। अनामिका बोलती हैं,
नहीं नहीं, हमारे अलावा यहाँ पर कौन ही था, सिर्फ पीहू थी, लेकिन पीहू को मैं समझा लूँगी, चिंता मत कीजिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। देखिए अब क्या होता है आगे आगे। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए वर्षा भाभी, सारा मैं कर लूँगी। वर्षा बोलती है। मन ही मन वर्षा सोचती है, अरे वाह, मेरा प्लान तो काम करो, मेरा योजना तो काम कर गया। अब मैं इस शिवानी के परिवार को उजाड़ने में सफल रहूँगी और मेरा नाम भी नहीं लगेगा। बातें कर रहे होते हैं और शिवानी जो उसको पाठ पढ़ा रही होती है वह सब सुन लेती है पीहू, लेकिन पीहू को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वह नादान सी बच्ची कुछ नहीं समझ पाती है। तो दोस्तों आइए हम लोग आपको शिवानी के ससुराल वाले से मिलवाते हैं। दोस्तों आप कहानी खत्म करते हैं और हम अगली कहानी में देखेंगे फिर से। दोस्तों हम कहानी खत्म करते हैं और अब अगली कहानी में हम देखेंगे शिवानी का ससुराल। और अगली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको शिवानी के सारे ससुराल वाले व परिवार से भी मिलने का मौका मिले। क्या वर्षा सच में ऐसा करेगी कि वह रिश्ता तोड़ दे?